आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज मैं आपको एक और बात बताने आई हूँ। जैसा कि आप रात दिन न्यूज़ में सुन ही रहे हैं, एक बार पुरानी बात है ये कि सोनिया गांधी एक राज्य के अंदर, वहाँ किसानों की फसल नष्ट हो गई थी आंधी और बरसात के कारण, वहाँ पहुँची थी मुआवजा देने के लिए। तो उन किसानों ने भी अपना तरफ से कुछ पैसे इकट्ठे करे और वो सोनिया गांधी को देने का प्रयास किया। सोनिया गांधी ने पूछा कि ये पैसा क्यों दे रहे हो मुझे? तो किसानों ने बहुत मासूमियत से कहा, फसल तो आपकी भी नष्ट हुई, हर्जाना आपको भी मिलना चाहिए। ये एक दूर की कौड़ी की सोच थी जो उन किसानों ने उस सोनिया गांधी को समझाने की कोशिश की। उसकी जो फसल है राहुल गांधी के रूप में, वो दुनिया को परेशान करने के लिए, हमें उल्टा सीधा समझाने के लिए, हमारे देश को बदनाम करने के लिए तरह तरह की बातें वो निकालते हैं और बोलते हैं। और उसमें उनकी गलती नहीं है, उनमें तो जितनी बुद्धि है सो है। उनकी ये है सारी बड़ी गलती जो उनके सलाहकार हैं और जो उनको लिख लिख कर देते हैं और जो उन्हें सुझाव देते हैं। हमारी जब सेना युद्ध में जाती है तो एक लक्ष्य लेके चलती है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि लक्ष्य प्राप्ति किस तरह से हो। जैसे कारगिल का था, लक्ष्य था चोटी को प्राप्त करना। उसमें कितनी हानि हो रही है, कितनी जन हानि हो रही है, जितनी धन हानि हो रही है, उसका मतलब नहीं था। वही सिंदूर में भी था, हमें लक्ष्य हासिल करने थे। 22 मिनट के अंदर हमने 9 टारगेट कंप्लीट करे, और ऐसे टारगेट जो केवल उसी जगह पर हुए और आसपास के एरिया को नुकसान नहीं पहुंचा। तो हम अपने उद्देश्य में सफल रहे और आगे भी उस पाकिस्तान को घुटनों पर ले आए। और उसने 10:30 बजे ही सुबह घुटनों पर खड़े होकर हमारे यहाँ शांति का प्रयास किया, अपना सफ़ेद झंडा लेके टेलीफोन किया, और उसका 7:30 बजे हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने उसका जवाब दिया और बात की। और ये हमसे पूछ रहे कितना नुकसान हुआ, कितने विमान गिर गए, कितने लोग मर गए। तुम क्या बताना चाहते हो पूरे देश को? पहले तो ये सोचो। तुम अपनी दुनिया को ये दिखाना चाहते हो कि हम नुकसान से डर जाने वाले लोग हैं? नहीं, ये तो आर्थिक और नुकसान है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने सिर काट के थाली में दे दिए हैं। तो ये व्यक्ति क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, किसको बताना चाहते हैं? मुझे तो ये लगता है सिर्फ हमारे देश की बदनामी करने के लिए ये व्यक्ति बैठे हैं और हमें चारों तरफ बदनाम करते हैं। एक समय था जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री, जिसको एक पाकिस्तानी विमान ने टकरा कर मार दिया था हवा में ही, और ये कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर आज का काल होता और किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से हवा में हवाई जहाज उसका मार के गिरा दिया जाता टकरा के, तो मोदी उसका क्या हश्र करते आप सोच कर देखिए। तो इनकी बातों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि फसल खराब हो चुकी है राजमाता की, तो उस पर ज़्यादा, उसकी बातों पर ज़्यादा गौर ना करें। बस यही आपसे कहने का आग्रह है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमन गुप्ता, दिल्ली से। ओम शांति।